इजराइल की सेना का एक्शन और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशंस पूरी दुनिया में चर्चा में रहते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी की प्लानिंग और ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कैसे ईरान के खिलाफ अपनी जंग को उसने अमेरिका की जंग बना दिया और अपने सैनिकों और हथियारों का कम से कम इस्तेमाल कर अमेरिका के सैनिकों और हथियारों की बलि चढ़ा दी। यानी इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ और बिना किसी खास नुकसान के इजराइल का मिशन लगभग पूरा हो गया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और खुफिया एजेंसियों को इस बात का जब तक एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने मोसाद को ऐसी यूनिट में बदल दिया जिसे किलिंग मशीन कहा जाने लगा। मोसाद जो एक वक्त में छुपकर ऑपरेशन को अंजाम देती थी, अब वो ऐसी ताकत बन चुकी है जो ईरान से लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों तक को तबाह कर रही है और यहूदियों की सुरक्षा तक मध्य पूर्व के कई मोर्चों पर युद्ध और शांति की दिशा तय कर सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मोसाद चीफ ने कौन कौन से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। डेविड बार्निया 5 साल से मोसाद के प्रमुख हैं और लंबे समय से मोसाद से जुड़े हैं। जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक इस दौरान उन्होंने सैकड़ों एजेंटों की मदद से ईरान को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कई परमाणु वैज्ञानिकों को मारा। 27 सितंबर 2024 में पेजर में हुए धमाके में जिनमें हिजबुल्लाह के दर्जनों सदस्य मारे गए, उसी महीने उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या करने में भी अहम भूमिका निभाई। इस घटना के करीब 10 दिन बाद इजराइल डिफेंस फोर्स के 69वें फाइटर स्क्वाड्रन के दर्जनों F-15I विमानों के बेरूत के दहिया इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमले किए। उन्होंने 85 बम गिराए और हसन नसरल्लाह को मार गिराया। ईरान की तरह ही लेबनान में भी मोसाद के सैकड़ों एजेंट्स रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक लगातार काम किया। ये एजेंट उन इलाकों में गए जहां कुछ ही मिनट पहले बमबारी की गई थी और फिर टारगेट खत्म हुआ या नहीं उसका पता लगाया। मोसाद एजेंट्स ने नसरल्लाह को मारने से पहले उसके सटीक लोकेशन का पता लगाया था। उन्होंने सटीक पता लगाया कि वो बंकर में कहां है और बंकर के अंदर नसरल्लाह क्या कर रहा है, जिसके बाद उसे ढेर कर दिया गया। ईरान में डेविड बार्निया के आदेश पर इजराइल और मोसाद ने ईरान की इस्लामी सरकार को गिराने के लिए वहां के कुर्द अल्पसंख्यकों का उपयोग करके एक जमीनी विद्रोह शुरू करने की योजना बनाई थी। इजराइल इसके लिए कुर्दों को हथियार की सप्लाई, ट्रेनिंग और हवाई सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन पर वीटो लगा दिया। दरअसल इजरायली सूत्रों का आरोप है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के कार्यालय से यह योजना तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को लीक हो गई थी, जिन्होंने ट्रंप पर दबाव बनाया और फिर इस ऑपरेशन को रुकवा दिया। इतना ही नहीं, इजराइल और अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चिंता ईरान का पीक एक्स माउंटेन न्यूक्लियर प्लांट है, जिसे पहाड़ों के इतनी गहराई में खोदा गया कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इसे नष्ट नहीं कर सकते। ट्रंप इस जगह पर अमेरिकी सेना भेजकर युद्ध नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो बातचीत के जरिए ईरान को यहां यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए मजबूर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा डेविड बार्निया ने अपने कार्यकाल में मोसाद की रणनीति को बदलते हुए छोटे ऑपरेशंस की जगह बड़े पैमाने पर विदेशी एजेंटों के जरिए एक साथ कई मोर्चों पर हमले करने की नीति अपनाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोसाद के चीफ डेविड बार्निया अब रिटायरमेंट के बाद आगे क्या करेंगे? अपने करियर के अगले पड़ाव में अब उनका प्लान क्या है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि डेविड बार्निया के विशाल अनुभव का भविष्य में भी फायदा उठाया जा सकता है और इजराइल उन्हें नई जिम्मेदारी सौंप सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।